बच्चों अब ये जो हमारा लेक्चर है आज का, इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे वैद्युत फ्लक्स को। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बहुत अच्छे से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लक्स एक्चुअल में क्या है और जो इसका जो फॉर्मूला आया है ई ए कॉस थीटा या ई डी एस कॉस थीटा, ये कैसे निकल कर आया पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। बहुत अच्छे से समझना। अच्छा यहाँ पर देखिए मैं क्या पढ़ने वाले हम लोग, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग यहां पर कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए मान लो एक सरफेस है हमारे पास इस तरह की, ये है एक सरफेस, ठीक है। ये क्या है, एक सरफेस है, बात समझ में आ गई। ये है एक सरफेस और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रहा है। ये क्या जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस सरफेस से, यहां से भी जा रहा है इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है यहां से। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक तरह का एक समान वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है। तो अब यहां पर बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो गौर से देखो ये जो वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में क्या होंगी, बल रेखाएं होंगी। यहां पर बल रेखा, यहां पर बल रेखा, यहां पर बल रेखा, यहां पर बल रेखा, क्योंकि कोई भी वैद्युत क्षेत्र जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड किससे बना हुआ होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स यानी वैद्युत बल रेखाओं से, ठीक है, वैद्युत बल रेखाओं से बना हुआ। तो वैद्युत फ्लक्स की अगर बात करें, वैद्युत फ्लक्स क्या है कि ये जो सरफेस है, इस सरफेस से होकर जाने वाली अभिलंबवत, ध्यान से सुनना, यहां इस सरफेस से होकर जाने वाली अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। बात समझ आ रही है। ये जो सरफेस है, इस सरफेस से अभिलंबवत होकर बल रेखाएं जो गुजरेंगी, उन बल रेखाओं की संख्या को बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो यहां से गुजर रही है तो ये काउंट नहीं होगी बल रेखा, ठीक है। यहां से गुजर रही है, ये काउंट नहीं होगी बल रेखा। काउंट कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 ये काउंट होगी ना। तो यानी ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। जितनी बल रेखाएं होंगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जितनी बल रेखाएं होंगी, उन जितनी बल रेखाओं की संख्या होगी। तो एक तरीके से क्या कह सकते हैं डेफिनेशन, कि जो वैद्युत फ्लक्स है किसी सरफेस से होकर गुजरने वाला अभिलंबवत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स। ये बात आपको समझनी है, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब यहां पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है इसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई सापेक्ष में ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसे किससे डिनोट करते हैं, फाई से। तो ये है सरफेस एक तरह की, ठीक है। ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। तो यहां सरफेस पे पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो इतना था, ठीक है, कम था यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड। बाद में क्या हुआ, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को और बढ़ा दिया, ठीक है। तो सरफेस के इतने हिस्से में पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पड़ रहा था तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ निकल रहा था। फिर क्या हुआ, जब हमने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिया तो इतना हो गया। तो अब सरफेस के कितने हिस्से में पड़ रहा है, इतने हिस्से में पड़ रहा है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की जब मात्रा बढ़ी तो यहां से जो बल रेखाएं गुजर रही थी, बल रेखाओं की भी मात्रा बढ़ गई। तो यानी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ जाएगा। तो यानी ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पर, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ई पर डिपेंड कर रहा है, कि जितना अधिक ई होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फाई होगा, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब गौर से देखो, हमने बहुत बढ़ा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लेकिन सरफेस को छोटा कर दिया। अब हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बहुत सारा है हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया, ये जो सरफेस रखी थी इस सरफेस को इतना कर दिया, इतना कर दिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ये तो बाहर जाने लगा, तो ये तो काउंट नहीं होगा फ्लक्स में।
है ना, क्योंकि फ्लक्स में तो वही काउंट होगा जो सरफेस से होकर गुजरेंगी बल रेखाएं, ठीक है। तो बल रेखाएं जो ऊपर जा रही हैं और नीचे जा रही हैं ये काउंट नहीं होगी, तो यानी क्या होगा, फ्लक्स वहां कम हो जाएगा। तो कुल मिला के डिपेंड क्या कर रहा है, ये सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। बात समझ में आ गई। तो यानी ये डिपेंड किस पे करेगा, ए फॉर एरिया, ठीक है। तो यहां पर जो एरिया है वो किसका एरिया, इस सरफेस का एरिया है, ठीक है। इस सरफेस का क्या है, एरिया है, ठीक है। तो ई ए, बात समझ में आ गई। अब ये बात समझ में आ गई। अब गौर से देखो, एक चीज, दो चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दें तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, सरफेस को बढ़ा दें तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स बढ़ जाएगा। अब लेकिन गौर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बहुत सारा जा रहा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत सारा जा रहा है और सरफेस भी बहुत बड़ी है, लेकिन इन दोनों को अलग अलग कर दिया तो क्या फ्लक्स गुजरेगा, नहीं गुजरेगा। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, सरफेस यहां पर पड़ी है। तो कैसे फ्लक्स तो तब गुजरेगा ना जब इस सरफेस से होकर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी कुल मिलाकर इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो भी डिपेंड करता है। इन दोनों के बीच का क्या होता है, एंगल भी डिपेंड करता है। मान लो यह इस एंगल पे रखे हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी मान लो ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर है, सरफेस क्या है, यहां पर है, ये रखी है सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां जा रहा है, सरफेस यहां रखी है, तो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स तो इस पे होकर गुजरेंगी नहीं, वैद्युत बल रेखाएं, तो फ्लक्स तो जीरो। बात समझ में आ गई। तो यानी इनके बीच का जो एंगल है ये वाला, ये एंगल भी डिपेंड करेगा। यानी एंगल कितना होना चाहिए, सरफेस यहां पर है तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो डायरेक्शन भी मेंशन करेगी ना, यानी एंगल मेंशन करेगा ना यहाँ पर। तो एंगल को मेंशन करने के लिए हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पर cos थीटा लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां पर ये जो थीटा है वो किसको डिफाइन करेगा, इसके एंगल को डिफाइन करेगा। बात समझ में आ गई, किसको डिफाइन करेगा, एंगल को डिफाइन करेगा। यानी सरफेस को और वैद्युत बल रेखाओं को एक ही लाइन में बनाए रखेगा, तभी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, हमारा कुछ ना कुछ निकल के आएगा, वरना वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, निकल कर नहीं आएगा। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर यानी वैद्युत क्षेत्र पर। अगर वैद्युत क्षेत्र बढ़ा देंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा, और अगर किसी सरफेस का एरिया बढ़ा देंगे, ठीक है, मान लो अगर कोई शेप है, उस मान लो ये शेप है तो इसका अगर एरिया बढ़ा दूं, क्षेत्रफल बढ़ा दूं तो क्या हो जाएगा, तब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाएगा। और cos थीटा यानी एंगल दोनों का जो है एक सेम कर दूं, यहां पर ला के रख दूं, एक एंगल डिपेंड कर दूं, ठीक है, तब भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। और अगर दूर कर दूं एंगल, इस तरीके से बढ़ा दूं एंगल, ठीक है, एंगल अगर कम करूंगा इन दोनों के बीच का तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ेगा। और एंगल अगर ऐसे बढ़ाते जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो आपके सरफेस से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की गिनती के बराबर होता है, यानी उनकी काउंटिंग के बराबर होता है, ठीक है। जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो ये है कहानी आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इसे आप फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डेल्टा एस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो cos थीटा। तो ये इस तरीके से भी आप डिफाइन कर सकते हो इसे, और इस तरीके से भी डिफाइन ये cos थीटा भी लिख सकते हो आप। बात समझ में आ गई। तो अगर ये फ्लक्स समझ में आ गया हो तो इसे नोट कर लो फटाफट, फिर आगे बढ़ो।